हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। तो आज की क्लास हमारी डिटर्मिनेंट्स की है, जिसमें हम एक लेक्चर इसका 2 लेक्चर पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम उसमें 4.2 के और 4.1 के क्वेश्चंस को 4.1 के सारे क्वेश्चन को और 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, मतलब 7 तक सॉल्व किए थे। इसके आगे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास से एक क्वेश्चन जहाँ तक बोर्ड एग्ज़ाम में चांस है कि आना ही आना है, तो शुरू करेंगे इसका 8 नंबर तक। 8 के पहले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 8 के आगे सारे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। और पिछले 2 क्लासों में हमने सारणिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, क्या होता है सारणिक, उसके रूल्स के बारे में, और उसके कुछ अवधारणाएँ हैं, प्रगुण हैं, वो उन सब की चीज़ों के बारे में जाना। तो आज हम सॉल्व करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला सवाल है, सॉल्व करते हैं। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल दिया है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर। प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसी का एक दूसरा भी पार्ट है, ये 1 1 1 a b c और a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो इस टाइप के सवाल भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर लगेंगे। इसका नेक्स्ट सवाल भी, तो पहले इस वाले को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्रूफ करना है, तो इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट में क्या है? LHS पार्ट है 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको हम RHS पार्ट के इसके देखते हुए काम करेंगे। अब जैसे कह रहा है कि a माइनस बी हमें सिद्ध करना है, तो अब इसमें देखते हैं इसके LHS में कि a माइनस बी बनेगा कैसे, या फिर b माइनस सी कह रहा है, c माइनस ए कह रहा है। इन तीनों में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए कैसे बनेगा? तो यहाँ पे a है, यहाँ से b है। अगर हम इस a को b से माइनस कर दें तो हमारा a माइनस बी इसका पहला पार्ट बन जाएगा। तो करेंगे क्या? a माइनस मतलब a में से b को घटा दें तो ये बनेगा, और b माइनस सी को माइनस कर दें, b में से c को माइनस कर दें तो इसका दूसरा वाला b माइनस सी बनेगा। तो करते क्या इसमें करते हैं r1 टेंस टू, मतलब ये r1 पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये क्या है? तीसरा रो। अगर हम पहले रो में से दूसरे रो को घटा दें तो b माइनस सी, a माइनस बी बनेगा, और दूसरे रो में से तीसरे रो को अगर हम माइनस कर दें तो ये क्या बनेगा? b माइनस सी बनेगा। तो r1 में से r2 को घटाते हैं, वैल्यू किसकी बनेगी? r1 की। तो r1 टेंस टू r1 माइनस r2, और इसी के साथ हम दूसरा वाला रो भी सॉल्व करते हैं। r2 की वैल्यू कब मिलेगी? जब r2 में से r3 को माइनस कर देंगे तो b माइनस सी की वैल्यू मिलेगी। तो करते क्या है? r1 माइनस r2। अब जैसे ये r1 का पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये r2 का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, और ये तीसरा एलिमेंट। तो करते क्या है? पहले वाले r1 के पहले वाले एलिमेंट को r2 के पहले वाले एलिमेंट में माइनस करते हैं, r1 के दूसरे वाले एलिमेंट से r2 के दूसरे वाले एलिमेंट को माइनस करते हैं, r1 के तीसरे वाले एलिमेंट में से r2 के तीसरे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो r1 टेंस टू r1 माइनस r2। जब हम इस 1 माइनस 1 वैल्यू क्या बन गई? 0। अब a माइनस बी करेंगे, r1 माइनस r2 दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करेंगे, क्या होगा? a माइनस बी। तो यहाँ पे बनेगा a माइनस बी, a माइनस बी बनेगा, और तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ माइनस करें तो होगा कितना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे किया है इसके r1 के साथ, वही यहाँ पे हम r2 के साथ करेंगे। r2 में से r3 को माइनस कर देंगे तो इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के साथ 0, और ये b माइनस सी, और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बनेगा। और तीसरा रो है 1c स्क्वायर, ऐसे ही ये उतर जाएगा। अब क्या होगा? इसको यहाँ से a माइनस बी दिख रहा है, क्या इसमें a माइनस बी है? हाँ है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब b प्लस सी और b माइनस सी। तो होगा कितना? 0 a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके दूसरे रो को सॉल्व करते हैं, 0 b माइनस सी, b प्लस सी और b माइनस सी, और तीसरा वाला जो रो है वो ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके r1 से a माइनस बी उभयनिष्ठ है, इसमें तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। इसके दूसरे वाले एलिमेंट में a माइनस बी, और इसके दूसरे वाले एलिमेंट में भी a माइनस बी है। तो r1 से और r2 से, जैसे r1 में क्या कॉमन है? a माइनस बी, r2 में क्या कॉमन है? b माइनस सी। तो इन दोनों को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर बनेगा a माइनस बी
और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी, बचेगा कितना 0 0 1 और ये हो गया 1 1 c और इसका तीसरा कॉलम जो है वो a प्लस बी और यहाँ b प्लस सी और ये c का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी कॉमन हुआ तो बचा कितना a प्लस बी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन हुआ तो b प्लस सी बचा और यहाँ पे c स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 2 0 बन चुका है तो 2 0 बन चुका है, 1 0 यहाँ से और चाहे तो बन सकता है। अगर हम यहाँ से ये R1 है और ये क्या है R2 है, 1 0 जितने 0 मैक्सिमम बन जाए बना लेते हैं, उसके बाद तब प्रसार करते हैं। यहाँ से अगर 1 0 और बनाए तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू होगी, अगर इस R1 में से R2 को माइनस कर दें तो 1 0 और बन जाएगा। तो आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, a माइनस बी b माइनस सी और इसकी वैल्यू हो गई 0। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कि R1 में से R1 माइनस R2 कर देते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो R1 की वैल्यू लिखनी है, कब लिखनी है, जब R1 में से R2 को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पर कितना बनेगा 1 माइनस 1 0 और ये तो 0 रहेगा ही और ये a प्लस बी माइनस b प्लस सी ये माइनस हो गया और जो दूसरा रो है वो भी ऐसे ही उतर जाएगा और जो तीसरा रो है 1c c स्क्वायर ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। अब क्या करते हैं, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी, इसको थोड़ा सा पहले कर लेते R1 टेंस टू R1 माइनस R2 a माइनस बी b माइनस सी 0 0 1 और ये हो गया a प्लस बी माइनस बी माइनस सी और ये हो गया b प्लस सी सी का स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं हम कि b से b माइनस हो जाएगा, क्या होगा, अब यहाँ से a माइनस सी है, a माइनस सी तो बचेगा। अब a माइनस सी को बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट भी 0 ये एलिमेंट भी 0 और यहाँ पे a माइनस सी बना तो a माइनस सी R1 से उभयनिष्ठ है तो R1 से a माइनस सी बाहर ले लेंगे तो बनेगा कितना a माइनस बी b माइनस सी और a माइनस सी, बचेगा 0 0 और 1 और यहाँ पे 0 1 b प्लस सी और ये हो गया 1 c का। अब इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार कैसे करते हैं, प्रसार में ये दो एलिमेंट क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं, तो बस यही जो C3 है उसी को रोकना है, बाकी ये 4 एलिमेंट यही बचेंगे, इन्हीं को a माइनस बी b माइनस सी a माइनस सी। अब यहाँ पे बनेगा कितना 0 1 1 c, यही बचेंगे इतने एलिमेंट। इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं तो बनेगा a माइनस बी b माइनस सी a माइनस सी और ये इसका प्रसार करेंगे तो 0 माइनस 1 बनेगा और ये माइनस 1 रहेगा। अगर इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई a माइनस सी के साथ कर दें तो चूंकि प्रूफ में जो हमारा दे रहा है वो c माइनस a दे रहा है और हमारा कितना आया a माइनस सी, तो इस माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जहाँ पे a माइनस सी बन रहा है वहाँ पे क्या बनेगा c माइनस a बनेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी और ये हो जाएगा c माइनस a, यही हो जाएगा हमारा RHS। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से है, बस यहाँ पे क्या जुड़ गया है a प्लस बी प्लस सी आ गया एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 1 1 दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी कैसे बनेगा, इस C1 को C2 से माइनस कर देंगे, मीन्स C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। इसका LHS पार्ट लेते हैं, 1a a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब। यहाँ से होगा कितना R1 टेंस टू C1 सॉरी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो इस C1 में से C2 को घटाना है तो 1 माइनस 1, ये वैल्यू क्या बन गई 0, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेकेंड वाले कॉलम की बात करें तो सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम को घटाना है तो 1 माइनस 1 0,
बी माइनस सी, और ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये हो गया 1 सी क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा कितना, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी। अब यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें पता है क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया। अब इसके दूसरे वाले कॉलम पे चलते, दूसरे कॉलम भी वही फार्मूला, 0 b माइनस सी, 0 b माइनस सी, और ये हो गया b माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और जो तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम ऐसे ही रहेगा 1 सी क्यूब, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि C1 से a माइनस बी उभयनिष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये क्या बन रहा है a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, मीन्स C1 से जो उभयनिष्ठ संख्या मिली वो क्या मिली, a माइनस बी, और C2 से जो उभयनिष्ठ संख्या मिली वो b माइनस सी मिली। तो दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने पर बनेगा a माइनस बी और b माइनस सी, और जो अभी ब्रैकेट डिटर्मिनेंट में जो बचेगा 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और दूसरे कॉलम में 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और लास्ट कॉलम 1 सी क्यूब, ये होगा। अब यहां से क्या किया जाए, अब इसमें से अगर इस दूसरे वाले कॉलम, पहले वाले कॉलम से दूसरे वाले कॉलम को माइनस कर दें तो एक 0 और यहाँ पे बन जाएगा, जैसे 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 तो रहेगा ही, और ये 1 माइनस 1 बन के भी क्या बन जाएगा, 0, और ये वाला तीसरा एलिमेंट इसका तीसरे एलिमेंट से माइनस हो जाएगा C1 का C2 के साथ। तो इसको और पहले कर लेते हैं, क्या है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। अब देखते हैं a माइनस बी, b माइनस सी, फिर से क्या करेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, पहले वाले कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस कर देंगे तो बनेगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये वैल्यू भी 0 बन जाएगी, और यहाँ से बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस के साथ साथ में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये होगा। और इसका जो दूसरा कॉलम है 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बनेगा, और यहाँ पे 1 सी क्यूब, ये हो गया। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बनेगा a माइनस बी, b माइनस सी, ये 0 और यहाँ पे जो बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और इसका दूसरा कॉलम है 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और 1 सी क्यूब, ये होगा। अब इसमें क्या करते हैं, इस a स्क्वायर को c स्क्वायर के साथ, इस ab को bc के साथ ले लेते हैं, तो बनेगा 0 0 a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस के साथ ab माइनस bc, और दूसरा कॉलम 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc, और तीसरा कॉलम है 1 सी क्यूब, ये होगा। इसके बाद क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस सी, और इसमें से कॉमन b है, b कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 0 0, इसमें से इसको तोड़ सकते हैं a प्लस सी और a माइनस सी में, और दूसरे में क्या है, इसमें से कॉमन क्या होगा, इन दोनों से a b माइनस बी सी से कॉमन जो होगा वो b होगा, b कॉमन, प्लस के साथ b कॉमन, बचेगा a माइनस सी, और इसका दूसरा कॉलम 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरा कॉलम 1 सी क्यूब,
अब इसमें देखते हैं कि कॉमन दोनों से क्या है, यहाँ से और यहाँ से a माइनस सी। तो फैक्टर करने पर इसका टोटल जो बनेगा 0 0, एक ब्रैकेट में बनेगा a माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा a प्लस सी प्लस b बनेगा 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और ये 1c c क्यूब, ये हो गया इतना। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 0 0 और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी को भी और a माइनस सी दोनों को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले से यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको लिखे नहीं, यहाँ लिखना भूल गए। यहाँ पे जो था a माइनस बी बी माइनस सी था, तो ये हो गया a माइनस बी b माइनस सी और इसमें से कॉमन क्या लिए, a माइनस सी a प्लस बी प्लस सी, तो a माइनस सी a प्लस सी प्लस बी ये, और इसमें कितना बचेगा 0 0 1 और 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और 1c c क्यूब, ये बनेगा। अब यहाँ पे इसके दो एलिमेंट पहले वाले रो से 0 हो चुके हैं, तो ये होगा a माइनस बी b माइनस सी a माइनस सी और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बनेगा। इसमें इन्हीं चारों एलिमेंट को लेना है बस, तो बनेगा 0 1 1c, चूंकि इसके दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं। सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी b माइनस सी a माइनस सी और ये a प्लस बी प्लस सी, और क्रॉस गुणा करेंगे तो c का 0 के साथ 0 और माइनस के साथ 1 माइनस 1 इंटू 1, तो -1 बन गया। अब ये वाला जो -1 है इस a माइनस सी को, जो कि प्रूफ में हमें क्या दे रहा है, प्रूफ में हमें दे रहा है c माइनस a, और जबकि इसमें 1 कितना आ रहा है, a माइनस सी, तो ये वाला माइनस अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और a नेगेटिव में, तो हो जाएगा कितना, a माइनस बी b माइनस सी और ये बन जाएगा c माइनस a और ये a प्लस बी प्लस सी रहेगा। यही हमारा हो गया क्या, RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x स्क्वायर वाई जेड और इसका दूसरा रो है वाई स्क्वायर जेड एक्स और यही जेड स्क्वायर एक्स वाई। प्रूफ करना है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट है x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसमें करते क्या है हम, सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि एक्स वाई जेड से पहले वाले कॉलम में, पहले वाले रो में एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले रो में वाई से मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरे वाले रो में जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, जितने से हम मल्टीप्लाई किए उतने से डिवाइड भी कर दिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। जो नॉमिनेटर में है उनकी मल्टीप्लाई कर दिए, पहले x का पहले वाले रो के साथ, दूसरे y का दूसरे वाले रो के साथ और z का तीसरे वाले रो के साथ। तो 1/x y z ये बचेगा। इस x की मल्टीप्लाई पहले वाले रो के साथ करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे वाले रो में y की मल्टीप्लाई, तो बनेगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड। तीसरे वाले रो में z की मल्टीप्लाई तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ ये देख रहे हैं कि तीसरे वाले कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन है, तो एक्स वाई जेड इसमें से कॉमन ले लेंगे फिर से, तो एक्स वाई जेड बटे में कितना एक्स वाई जेड, और बचा कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब।
और यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1। अब यहाँ से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पे 3 1 बन चुका है। अगर 3 1 बन जाए तो जान लीजिए कि डिटर्मिनेंट सबसे आसान हो चुका है। जैसे ही 3 1 बनेगा वहाँ पे 2 0 बना के प्रसार कर देना है बस। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी अब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब 1 1 1, ये हो चुका है। अब करेंगे क्या इसमें, अब इसमें क्या होगा, अगर हम इस R1 में से इस R2 को माइनस कर दें, चूंकि x माइनस वाई बनाना है, अगर इस R1 में से R2 को माइनस कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। तो अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है तो उसमें एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई तो इंक्लूड होगा ही ना। तो जैसे एक्स माइनस वाई बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टूटेगा किसमें, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में। तो इसमें करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और 1 माइनस 1 0। इसमें भी वही करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और ये 0, हाँ ये भी 0 ये भी 0 दोनों। और जो तीसरा वाला रो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही उतर जाएगा ये। अब यहाँ से देखते हैं कि ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई में टूटेगा, ये y प्लस जेड वाई माइनस जेड में टूटेगा, लेकिन यहाँ से ये किस में टूटेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो टूटेगा वो a माइनस बी एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में टूटेगा। तो हो जाएगा इसका x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, और ये भी ऐसे ही y प्लस जेड और y माइनस जेड, ये होगा। इसमें देखते हैं x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे रो का ये होगा y प्लस वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये बनेगा। और जो तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे 0 0 और बाकी जो तीसरा वाला रो है जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1, ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से x माइनस वाई और 0, तो R1 से उभयनिष्ठ संख्या x माइनस वाई दिख रही और R2 से उभयनिष्ठ संख्या जो दिख रही है वो y माइनस जेड दिख रही। तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड, ये बनेगा। और बाकी जो बचा कितना, ये बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ से y प्लस जेड, और इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये 0 0, और जो तीसरा वाला रो है जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1, ये ऐसे ही उतर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर हम इस R1 में से इस R2 को पुनः घटा दें, जैसे यहाँ से x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये तो बन ही चुका है पहले से। अब क्या करते हैं इसमें, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ये कर देते हैं। तो अगर ऐसा इसमें करते हैं तो x प्लस वाई होगा नहीं इतने में, पहले इसको देख लेंगे इसके बाद यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और इसमें करेंगे अब R1 टेंस टू R1 माइनस R2, फिर से वही काम। इस R1 से R2 को क्या करेंगे माइनस, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अगर इसका अंदर माइनस में गुणा कर दें तो माइनस वाई
माइनस जेड बन जाएगा। यहाँ पे भी वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस करना है इस दूसरे वाले कॉलम रो के दूसरे वाले एलिमेंट को, वाई स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये माइनस वाई जेड और ये जीरो एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे किए क्या है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 किए हैं। ये हो गया। बाकी दूसरा वाला रो और तीसरा वाला रो y प्लस जेड यही रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और इसका तीसरा एलिमेंट 0 और ये हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये बनेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको इसके साथ ले लेते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर वाले के साथ और ये एक्स वाई को वाई जेड के साथ, एक्स वाई माइनस वाई जेड और तीसरा एलिमेंट 0, ये हो गया y प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और ये वैल्यू भी 0 और तीसरा जो रो है जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1 ये बचा रहेगा। आगे करते हैं क्या, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, वाई प्लस जेड और जेड का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, इसको तोड़ सकते हैं x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड में, x प्लस जेड एक्स माइनस जेड और दूसरे ब्रैकेट में इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ, इन दोनों में कॉमन y है तो प्लस के साथ y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस x माइनस जेड बचेगा और इसका दूसरा एलिमेंट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और ये कितना जेड क्यूब, ये हो गया 0 0 1। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें से कॉमन है x माइनस जेड, तो फैक्टर होने के बाद बचेगा यहां से देखेंगे x माइनस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड और x माइनस जेड, ये दोनों में कॉमन है। फैक्टर करने पर आएगा कितना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। सीधा से इसमें कॉमन अगर ले लें, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड कॉमन है तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, इसमें कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x माइनस जेड तो होगा कितना 1 y प्लस जेड और z का स्क्वायर और इसमें क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस जेड कॉमन लिए, x प्लस जेड प्लस वाई बचेगा, x प्लस जेड प्लस वाई और बचेगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड जेड क्यूब और तीसरा वाला जो कॉलम है 0 0 1। अब इसका 3 पार्ट तो आ चुका है, बस एक में क्या करना है, प्रसार कर देना है। प्रसार कैसे करेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसमें ये 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं तो इसके अकॉर्डिंग यही 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये बचेंगे। इसी का प्रसार कर लेना है। प्रसार करते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। प्रसार करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड के साथ तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ माइनस के साथ बनेगा वाई प्लस जेड की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस
z के साथ। तो इतना देख लेंगे पहले। x माइनस जेड आएगा यहाँ, x माइनस जेड, और यहाँ पे भी x माइनस जेड। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साथ में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इस एक्स वाई का एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और इस y की मल्टीप्लाई y के साथ माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से इस y की मल्टीप्लाई z के साथ तो प्लस वाई जेड, सॉरी माइनस वाई जेड। अब इस y का तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इस माइनस z का इन तीनों के साथ करेंगे तो माइनस z की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस एक्स जेड, माइनस के साथ जेड वाई, और माइनस के साथ जेड स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाई जेड इस वाई जेड से प्लस माइनस में क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। इसका हो गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेकर जहाँ पे प्रूफ में चूंकि हमें जेड माइनस एक्स दे रहा है और यहाँ पे एक्स माइनस जेड आ रहा है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स माइनस जेड बन रहा है वो बनने लगेगा कितना, जेड माइनस एक्स। तो हो जाएगा इसका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में ये सारे प्लस में हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं का पहला। इसमें कह रहा है ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है 5x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका LHS पार्ट ले लेंगे, कितना होगा x प्लस 4, 2x 2x, ये हुआ 2x x प्लस 4 2x, ये होगा। इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे मिल रहा है कितना हमें 5x प्लस 4, तो 5x कब मिलेगा, जब इस C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर देंगे तो ये इसका 2x, इसका 2x और इसका x, तो सारे मिलकर कितने हो जाएंगे 5x प्लस 4। तो इसमें करते क्या है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब पहले वाले कॉलम में तीनों कॉलम को उठा के ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर कितना बनेगा, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, और इसका बना 2x प्लस x प्लस 4 और प्लस 2x। तीसरे कॉलम में 2x C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स 2x प्लस x प्लस 4, और इसका जो दूसरा कॉलम है वो ऐसे ही रहेगा 2x x प्लस 4 और ये 2x, और इसका 2x x प्लस 4, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं, इसको अगर हम ऐड कर लें तो ऐड करने पर x 2x 4x कितना बनेगा 5x प्लस 4,
इसमें भी वही 5x प्लस 4 और इसका भी कितना 5x प्लस 4। दूसरा कॉलम है 2x, x प्लस 4 और 2x। तीसरा कॉलम 2x x प्लस 4। अब इसमें देखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट समान हैं C1 में, तो C1 से हम 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो बनेगा 5x प्लस 4। बचेगा इसके तीनों एलिमेंट कैसे हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और ये 2x x प्लस 4 2x और यहाँ पे 2x और x प्लस 4 ये हो चुका है। अब यहाँ पे 3 बार 1 बन रहा है, अगर 3 बार 1 बन रहा है तो इसमें 2 0 तो बना ही सकते हैं। 3 बार 1 बन रहा है तो 2 0 बन जाएगा कैसे, अगर हम r1 टेंस टू r1 माइनस r2 कर दें और r2 टेंस टू r2 माइनस r3 कर दें। मीन्स अगर इसमें ये कर दें r1 टेंस टू r1 माइनस r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस r3 कर दें तो 2 0 बन जाएंगे। देखते हैं, ये हो गया 5x प्लस 4। अब यहाँ से अगर हम इस C1 को R1 को R2 से माइनस कर दे तो 1 माइनस 1 0, और ये हो गया 2x माइनस ब्रैकेट में x प्लस 4 और ये 2x माइनस 2x 0। इसके दूसरे रो में चलते हैं C2 R2 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0, और ये x प्लस 4 माइनस 2x तो x प्लस 4 माइनस 2x, और इसका बनेगा 2x माइनस x प्लस 4 ये बनेगा, और इसका तीसरा रो 1 2x और x प्लस 4 ये 5x प्लस 4 इसकी वैल्यू 0, अंदर माइनस का अगर गुणा कर दे तो माइनस x माइनस 4 तो ये बनेगा x माइनस 4 और तीसरा एलिमेंट 0, और ये दूसरे रो में 0 और ये माइनस x प्लस 4 और ये हुआ 2x माइनस इसका भी x माइनस 4, और तीसरा रो 1 2x और x प्लस 4 ये बनेगा। फिर से देखते हैं कि R1 में 2 एलिमेंट 0 हो चुके और एक एलिमेंट x माइनस 4 बन रहा है। x माइनस 4 को बाहर ले लेते हैं तो बनेगा x 5x प्लस 4 के साथ x माइनस 4 बचेगा कितना यहाँ पे 0 1 0 और 0 x माइनस x प्लस 4 और ये x माइनस 4 1 2x x प्लस 4। अब इसके 2 एलिमेंट ये 0 बन चुके हैं, तो मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो बचा 1 0 माइनस x प्लस 4 और x माइनस 4 ये बचेगा, इतना ये डिटर्मिनेंट बचा इसका। प्रसार कर देते हैं 5x प्लस 4 x माइनस 4 और क्रॉस गुणा करेंगे तो x माइनस 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x माइनस 4 और माइनस के साथ कितना 0 बन गया। बस 5x प्लस 4 और ये x माइनस 4 तो ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा RHS। तो LHS की वैल्यू क्या हो गई RHS के इक्वल हो गई, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 1x स्क्वायर x स्क्वायर 1x और चौथे तीसरे वाले रो में है x स्क्वायर 1 और हमें प्रूफ करके कितना लाना है 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। तो इसका LHS पार्ट ले लिए। LHS पार्ट है इसका 1 x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर और ये x स्क्वायर x और 1। करेंगे क्या इसमें, अगर हम C1 को
C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, मतलब C1 के सारे एलिमेंट समान हो जाएंगे। तो करते क्या है इसमें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो होगा इसमें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बाकी जो दूसरा और तीसरा रो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं ये तीनों एलिमेंट, मतलब पहले वाले कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, सभी समान हैं। तो इसमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं क्या, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने पर बचेगा कितना, 1 1 1, और ये x1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब इसमें 3 बार 1 बन चुके हैं, 3 बार अगर 1 बन गए तो 2 बार 0 बना के प्रसार कर देना है। अब 2 बार 0 बनेगा कैसे, अगर हम इस R1 से R1 को माइनस कर दें, R1 से R2 को माइनस कर दें, तो यहाँ से R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दें, तो बनेगा कितना, क्या होगा इसमें, ये बन गया 0, 1 माइनस 1 0 x माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब दूसरे वाले रो को तीसरे वाले रो से घटा देते हैं, तो 1 माइनस 1 0, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू x माइनस 1, और इसके तीसरे एलिमेंट में जो बचेगा 1 एक्स स्क्वायर और 1, ये हो गया। और इसमें कॉमन क्या लिया गया था, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये था। आगे सॉल्व करते इसको, बचेगा कितना, कॉमन जो लिए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब इसमें से देख रहे हैं हम क्या, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 0 x माइनस 1, या इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ये तो ठीक है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x कॉमन है, बचेगा x माइनस 1, इसके बाद 0 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ पे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। अब क्या करते हैं, अब इसमें अगर हम R1 से x माइनस 1 कॉमन है, R1 से x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स माइनस 1 कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है इसमें, x माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन है, इसमें से और इसमें से भी x माइनस 1 कॉमन है, तो 2 बार x माइनस 1 कॉमन है, हो गया होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी x माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन है, और इसमें से भी x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ से और यहाँ से भी, और ये एलिमेंट तो 0 ही है, तो बनेगा 0 1 और x। दूसरे वाले रो में 0 1 प्लस x की वैल्यू बचेगी, लेकिन चूंकि x माइनस 1 कॉमन लिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये हो गया। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, प्रसार कैसे होगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा। अब इसका प्रसार कर देते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका जब प्रसार करेंगे तो इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 माइनस के साथ इस x की मल्टीप्लाई और इस 1 माइनस एक्स के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक बीच में फार्मूले में आता है माइनस और एक एलिमेंट में आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएंगे सारे, x प्लस एक्स का स्क्वायर, यही इसका बचेगा। अब इसमें देख रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो
1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और इसको हम 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ क्या लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे इनटू का लग रहा है चिन्ह, तो एक साथ दोनों को लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे, बचेगा। अब ये एक फार्मूला बन रहा है 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बन गया कितना 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा ये 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और चूंकि इस पूरे पर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो होल स्क्वायर यहाँ पे भी बना रहेगा, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही हमारा आरएचएस पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं। क्या होगा इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 से A कॉमन ले लेते हैं, जिसमें A कॉमन है उसमें तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन जिसमें A कॉमन नहीं उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर R1 से A कॉमन ले लेते हैं, R2 से B कॉमन ले लेते हैं, और R3 से C कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से A कॉमन लिए R1 से, R2 से B और R3 से C कॉमन लिए, बचेगा कितना, यहाँ पे A केवल बचेगा, लेकिन 1 के साथ तो A है नहीं, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड। इसकी वैल्यू कितनी B और इसकी वैल्यू C, यहाँ पे C बचेगा। इसमें B कॉमन ले रहे हैं तो A बचेगा, यहाँ से एक B यहाँ पे कम होगा, लेकिन इसमें B नहीं है तो 1/B हो जाएगा, और इसके तीसरे एलिमेंट में C बचेगा। इसके बाद तीसरे वाले रो से C कॉमन है तो बनेगा A B C प्लस 1/C, इतना बचेगा। अब क्या करते हैं इसमें, अब इसमें अगर हम क्या करते हैं A B C, अगर हम इस R1 से R2 को माइनस कर दें तो ये 0 बनेगा, R2 को R3 से माइनस कर दें तो एक 0 यहाँ से बनेगा, और R1 को R3 से माइनस कर दें तो एक 0 ये बन जाएगा। यहाँ पे करते क्या हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करें तो A प्लस 1/A माइनस A से A कैंसिल होकर बनेगा कितना, 1/A। इस B को B से, पहले वाले एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से माइनस करें तो हो जाएगा B माइनस 1/B, तो B से B कैंसिल होकर -1/B बनाएगा, -1/B, और ये C से C कटा कितना आ गया, 0।
अब इसके बाद दूसरे वाले रो में से तीसरे वाले रो को माइनस करेंगे तो a माइनस ए 0। अब ये b प्लस 1/b माइनस b, तो ये b से b कैंसिल होकर क्या बनेगा 1/b। इसके बाद इस c में से इस c प्लस 1/c को माइनस करेंगे तो c से c कटेगा, ये माइनस 1/c हो जाएगा। और जो तीसरा रो है a b c प्लस 1/c ये बना रहेगा। अब इसका प्रसार कर देते हैं, ए बी सी के साथ 1/a, 1/a को रोके 1/a के संगत जो कॉलम रहेगा वो और जो रो रहेगा वो दोनों छूटेगा। इन दोनों की आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1/b के साथ 1/b की मल्टीप्लाई c प्लस 1/c के साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b/c, b/c ये हो गया। इसके दूसरे एलिमेंट को लिए ये वाला, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/b, बीच वाला चिन्ह माइनस में होता है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और इसका इसके साथ क्या बनेगा माइनस के साथ ये 0 बना और ये माइनस माइनस प्लस a/c, इसकी मल्टीप्लाई ये पूरी 0 हो गई, इसका इसके साथ माइनस माइनस प्लस 1/c, a/c बनेगा। और तीसरा एलिमेंट तो 0 बन ही रहा है तो इसमें कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारा 0 हो जाएगा। अब ये हो गया a b c, 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तो c/b और प्लस 1/bc, और इस 1/a की अभी ये प्लस के साथ b/c और प्लस a/bc, ये हो गया a b c। ये c/ab प्लस 1/abc और प्लस b/ac और प्लस a/bc। अब इन सब में एलसीएम जो बन रहा है abc के साथ, एलसीएम इसका क्या बन जाएगा abc एलसीएम हुआ, ab को इसके साथ डिवाइड करें c बचेगा, ये बन गया c का स्क्वायर और प्लस abc को abc के साथ डिवाइड करें 1 हो जाएगा तो 1 बनेगा, और प्लस के साथ ac को इसके साथ माइनस डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, तो b का b के साथ मल्टीप्लाई b स्क्वायर और प्लस bc की मल्टीप्लाई इस abc के साथ डिवाइड abc में bc का डिवाइड करेंगे तो bc कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a, और a की मल्टीप्लाई इस a के साथ हो जाएगा कितना a स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं abc और abc ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बचेगा कितना, जो बचेगा वही हमारा प्रूफ हो गया। क्या बचा c स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या इसी को क्रम में अगर लिख दें तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही हमारा RHS हो गया। तो हमारा अगला टॉपिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यहाँ पे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर बिंदु के रूप में जैसे दिया हो, जैसे कोई त्रिभुज ABC है, इसका जो निर्देशांक है वो x1, y1, x2, y2 और ये x3, y3 है। ये किसी त्रिभुज के बिंदु हैं जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि अगर बिंदु हमें दिया हुआ हो x1, y1, x2, y2, x3, y3 तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 में y3 माइनस y1 और प्लस के साथ x3 के साथ क्या y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि
यही तीन बिंदु हैं एक ही रेखा में आ जाए जिसको हम कहते हैं संरेखीय बिंदु। तो संरेखीय की बिंदु का मतलब है कि ये बी हो जाए और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आया था वो कहाँ पे आ जाए, इसी रेखा पर आ जाए। किस रेखा पर, बीसी रेखा पर आ जाए कहीं। तो क्या यहाँ पे किसी ट्राइंगल कोई त्रिभुज बनेगा? और जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा मतलब ये एक रेखा में होगी, एक रेखा में है तो कोई त्रिभुज की रचना नहीं होगी, और जब कोई त्रिभुज नहीं है तो उसका एरिया भी नहीं होगा। तो संरेखीय की कंडीशन में क्या होता है, संरेखीय की कंडीशन में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ABC का क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, संरेखीय हो यदि ABC बिंदु ABC बिंदु A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 क्या हो, संरेख हो। संरेख हो तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। लेकिन अब इसको हम ये वाला फार्मूला में यहाँ पे नहीं यूज़ करना, यहाँ पे हमें यूज़ करना है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 1 1 1 x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ये क्षेत्रफल हमें यूज़ करना है यहाँ पे। पहले वाले कॉलम में 1 1 1, दूसरे में x1 x2 x3 और तीसरे कॉलम में y1 y2 और y3। इस त्रिभुज का यूज़ करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूँकि बिंदु के रूप में दिया रहेगा। अगर इस कंडीशन में, संरेखीय की कंडीशन में त्रिभुज क्या हो, बिंदुएं कैसे हों, संरेखीय बिंदु संरेख हो, संरेख हो तो इसी का जो क्षेत्रफल होगा 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई बिंदु अगर दिया हुआ उसका मैं क्षेत्रफल कहता है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वैल्यू रख देंगे x1 की जगह पे x1 की, y1 की जगह पे, मतलब x1 x2 y1 y2 x3 y3 की वैल्यू इसमें ला के रख देते हैं। जो भी एरिया आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, चूँकि एरिया जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, तो अगर नेगेटिव साइन आता भी है तो इसमें क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सारे वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव में जो भी वैल्यू इसकी आई वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इस त्रिभुज का। लेकिन अगर बिंदुएं संरेख हों, बिंदुएं x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख हैं, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 मतलब 3 बिंदु कोई दे देगा और उसमें कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है। तो संरेख की कंडीशन में उस कंपेयर करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू ला के इसमें रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये संरेखी कंडीशन में आता है। तो चलते हैं इस पे, इसके क्वेश्चन पे। इसमें अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.3 के सारे क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चंस के हम इसके दूसरे पार्ट को लेते हैं पहले क्वेश्चन के। इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 7 1 1 और 10 8 हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू है x1 y1 वो दिया है कितना है 2 7 x2 y2 की जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है 1 1 और x3 y3 की जो वैल्यू दे रखा है वो 10 8 ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये होता है। अब इसी में वैल्यू रख देते हैं 1 1 1 तो रहेगा ही। x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 10, y3 की वैल्यू 8। अब यहाँ पे और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 0 बना सकते हैं
और नहीं तो अगर सीधा सा प्रसार भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रसार करने पर भी वही आंसर आएगा। तो पहले दो जीरो बना देते हैं। तो 1/2 के साथ R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो ये हो गया कितना 0, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 1 6, और ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 10 माइनस 9, और ये माइनस 7 बनेगा। और जो तीसरा वाला रो है वो ऐसे ही उतर जाएगा। अब 2 0 बन चुका है तो सीधा सा प्रसार कर लेते हैं इसका। 1/2 के साथ बनेगा कितना, ये दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, बस इन्हीं 4 एलिमेंट को ले लेना है। 1 माइनस 9 6 माइनस 7। सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे। इस -7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -7, और ये -9 की मल्टीप्लाई 6 के साथ -54। 1/2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 प्लस 54। इसको घटाने पर कितना आएगा, माइनस करने पर आएगा 7, ये 47 आएगा। तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी 47/2 वर्ग इकाई। यही हो गया एरिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए ब्रैकेट में a, b प्लस सी, b, c प्लस a और c, a प्लस b क्या है, संरेखीय है। अगर संरेखीय हैं तो इनको अगर हम त्रिभुज के डिटर्मिनेंट में रख दें, डिटर्मिनेंट में रखने के बाद इनको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि हाँ ये कैसे हैं, संरेखीय हैं। तो x1 y1 की जो वैल्यू बनेगी a, b प्लस सी, x2 y2 की जो वैल्यू बनेगी वो b, c प्लस a, और x3 y3 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, c a प्लस b, ये होगा। अब यहाँ से बिंदुएं दे रखा है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी। तो क्या बनेगा 1/2 के साथ 1 1 1 x1 y1 a b प्लस सी, b c प्लस a और c a प्लस क्या बनेगा, b बनेगा। अब इसमें भी वही 3 0 बन रहे हैं तो 2 बार हम, और 3 बार 1 बन रहा है तो 2 बार 0 तो बना ही सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगी 1/2 के साथ, यहाँ से लिखते हैं R1 टेंस टू R2 R1 माइनस R2, और ये R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो होगा कितना 1/2, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, और ये हो गया b प्लस सी माइनस सी माइनस a। अब दूसरे वाले रो को तीसरे वाले रो से माइनस करते हैं, ये 0 b माइनस सी, और इसकी वैल्यू बन गई कितनी, c प्लस a माइनस a माइनस b, और जो तीसरा वाला रो है वो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देख रहे हैं c से c कैंसिल हो जाएगा और ये a से a कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, बचेगा 1/2 0 0 1, ये हो गया a माइनस b, b माइनस c, और ये b माइनस a, और ये c माइनस क्या b, और इसकी वैल्यू c के साथ कितनी a प्लस b, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से a माइनस b कॉमन हो सकता है, यहाँ से b माइनस c कॉमन हो सकता है, तो कॉमन भी ले लेते हैं 1/2। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कॉमन लेने पर 1 बन जाएगा। तो यहाँ से बन गया कितना, a माइनस b कॉमन हुआ और इसमें से b माइनस c कॉमन हुआ। बचेगा कितना 0 0 1 0 0 1, और दूसरे वाले कॉलम में 1 1 c 1 1 c, और तीसरे में यहाँ से -1 बचेगा, यहाँ से -1, ये भी -1, और ये क्या होगा, ये होगा a प्लस b, a प्लस b।
अब इसका प्रसार कर लेते हैं, 1/2 a माइनस बी, b माइनस सी। प्रसार करेंगे तो दो एलिमेंट इसके 0 हो चुके हैं, क्या होगा इसका 1 1 -1 -1, 1/2 a माइनस बी और b माइनस सी। प्रसार करते हैं -1 का 1 के साथ -1, और इस 1 का -1 के साथ और बीच में चिन्ह एक माइनस आएगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या बन गया +1। ये 1 से 1 होकर कितना आ गया 0, तो a माइनस बी, b माइनस सी इंटू 0, ये सारे वैल्यू कैसे हो गए 0। अतः कौन सी बिंदु, a के साथ a b प्लस सी, b के साथ b c प्लस a, तथा c के साथ c a प्लस b संरेखीय होंगे, संरेखीय होंगे, यही हमें सिद्ध करना था। एरिया कितना आ गया इसका 0, तो संरेखीय है। अगला सवाल है 3 नंबर में, कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और जिनके शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो इनका जो क्षेत्रफल है, इसका अगर हम एरिया निकालें इस बिंदुओं का k के किसी मान के लिए, तो इस कंडीशन में जो इसका एरिया बनता है वो कितना बनता है 4 वर्ग इकाई। तो इसका हम जैसे ही भी क्षेत्रफल त्रिभुज में रखेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखेंगे, और रखने पर इसका जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी बनेगी, x1 y1 -2 0, x2 y2 की वैल्यू क्या बनेगी 0, 4, और x3 y3 की जो वैल्यू बनेगी वो 0 और k बनेगी। अब इसमें देखते हैं क्या है, एरिया कितना दिया है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है। क्या करेंगे इसमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 के साथ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये होता है इसका एरिया। और इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, तो जहाँ पे एरिया लिखा हुआ है ये 4 हो जाएगा, 1/2 के साथ 1 1 1। अब यहाँ से x1 y1 -2 0 0 4 0 4, और ये हो गया 0 k। अब इसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 के साथ, तो ये हो गया 4 × 2 की वैल्यू, और इसका प्रसार कर देते हैं, सीधा सा प्रसार करते हैं, चाहे C1 के सापेक्ष करें चाहे R1 के सापेक्ष करें। इसको हम C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें तो 1 को रोके R1 के सापेक्ष ही करते हैं, 1 को रोके इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम है वो और जो रो है वो छूटेगा, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो k की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और माइनस इस 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0। अब इसको क्या करते हैं, प्लस के साथ 2 को रोकते हैं। क्यों प्लस में लिए, क्योंकि ये फार्मूले में आता है माइनस, और ये वाला पहले से माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा। क्रॉस गुणा करें, k की मल्टीप्लाई 1 के साथ k, और माइनस के साथ 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके तीसरे एलिमेंट को लेंगे, तो तीसरे एलिमेंट में 0 है तो इसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 8, 8 की वैल्यू ये भी 0 ये भी 0, बनेगा सिर्फ ये 2k और -8, 8 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 8 + 8 की वैल्यू 2k, ये हो गया 16 = 2k, और यहाँ से k की जो वैल्यू मिल गई वो 16/2, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 8। यही हमारा आंसर हो गया k का मान। अब k की वैल्यू 8 के लिए इसका जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे में कह रहा है, चौथे का ये पहला पार्ट ले रहे हैं, कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर ये 3 बिंदु एक रेखा बनाते हैं, रेखा का मतलब है कि एक लाइन में है, बिल्कुल संरेखीय है,
तो संरेखीय है तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है 1 2 है और यहाँ पर कोई बिंदु क्या है 3 6 है और इसी रेखा पर कहीं तीसरा कोई पॉइंट x और y है। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमें रेखा का समीकरण निकालना है और 1 2 और 3 6 ये दो निर्देशांक दिए हुए, तीसरा निर्देशांक हमें मान लेना है और x y में ही उसका इक्वेशन बना देना है। और चूंकि ये रैखिक है और रैखिक का मतलब तीन बिंदुएं कैसी हैं, एक रेखा में, और अगर रेखा में है तो मतलब संरेखीय है और संरेखीय है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा 0 बनेगा। संरेखीय है, संरेखीय की कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बनता है 0 बनता है। तो ये बिंदु 1 2 3 6 मान लेते हैं कि 1 2 और 3 6 रेखा पर कोई तीसरा बिंदु x और y है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, माना 1 2 और 3 6 कोई बिंदु क्या मान लेते हैं x और y है, कोई बिंदु x y। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसके निर्देशांक जो दिए हैं वो क्या हैं 1 2 है और इसका जो दूसरा B बिंदु है उसका जो निर्देशांक है वो 3 6 है और तीसरा हम मान लेते हैं x और y है। और चूंकि ये तीनों बिंदुएं एक ही रेखा में है तो ये संरेखीय होंगे और संरेखीय हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जो वैल्यू बनेगी, या फिर इसको हटा दें यहाँ से, ये सीधा सा लिख दे 1/2 के साथ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3। इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो 1/2, अब ये 1/2 साथ में है तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये 1 1 1 और x1 y1 का मतलब क्या है 1 2 x2 y2 3 6 और ये तीसरा बिंदु x और y है बराबर कितना 0। अब यहाँ से या तो 2 0 बना देते हैं या फिर सीधा सा प्रसार कर लेते हैं। अगर हमें 2 0 बनाना है तो फिर से वही r1 टेंस टू r1 माइनस r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस r3। तो वैल्यू कितनी बनेगी 0 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 6 माइनस 4 1 माइनस 1 0 और इसकी वैल्यू 3 माइनस x और ये 6 माइनस y 1xy। अब इसका क्या करते हैं प्रसार कर देते हैं। प्रसार करेंगे तो 2 एलिमेंट 0 बन गए हैं। ये 4 एलिमेंट इन्हीं को ले लेना, इनको ऊपर के दोनों को। तो होगा कितना -2 -4 3 माइनस x और 6 माइनस y की वैल्यू किसके बराबर 0 के। प्रसार करते हैं क्रॉस गुणा, -2 की मल्टीप्लाई 6 माइनस y के साथ और माइनस +4 की मल्टीप्लाई 3 माइनस x के साथ की वैल्यू कितनी 0 माइनस। अब यहाँ से देख रहे हैं +12 -12 कैंसिल हो गया, ये हो गया -4x और +2y की वैल्यू किसके बराबर 0। अब यहाँ से -2 कॉमन है, -2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस में और -y की वैल्यू 0 के बराबर। अब ये -2 भी 0 हो गया तो बना कितना 2x माइनस y की वैल्यू 0। यही हमारा सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि उपसारणी क्या होता है। उपसारणी क्या होता है। उपसारणी जो होता है वो सारणी का ही एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है उसी सारणी का। जैसे कोई सारणी का अगर हम ले लें तो जैसे ले लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32
और A3 3। ये कोई क्या है, कोई सारणिक है। अगर हमें A11 का उप सारणिक निकालना है, किसका, A11 का, चूंकि ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, तो अगर इस A11 का हमें उप सारणिक निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग जो रो रहेगा और इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा इनको छोड़ देना है, बाकी जो बचे वही इसके क्या हो जाएंगे। तो A11 के उप सारणिक 3 क्रॉस 3 के लिए A11 का उप सारणिक जो होगा, A11 का जो उप सारणिक बनेगा वो बनेगा A22 A23 A32 A33, ये बनेगा इसका उप सारणिक। अब अगर हम बात करें A12 का उप सारणिक क्या होगा, तो A12 का जो उप सारणिक होगा इसके अकॉर्डिंग जो रो रहेंगे उनको छोड़ना है और ये जो कॉलम रहेंगे उनको छोड़ना है। तो लेना किसको है, तो यहाँ पे लिखेंगे A12 का उप सारणिक जो बनेगा वो बनेगा A21 A23 A31 A33, ये इसका उप सारणिक हो गया। अब A13 का उप सारणिक की बात करते हैं, तो A13 का जो उप सारणिक बनेगा, A13 का जो उप सारणिक बनेगा वो बनेगा A13। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला रो, ये कॉलम और ये वाला रो छोड़ेंगे, बचेगा कौन सा, A21 A22 A31 और A32, यही इसका क्या हो गया, उप सारणिक। इसके बाद इसी तरह से अगर हम A21 का उप सारणिक निकालें, तो A21 के उप सारणिक के लिए A21 का उप सारणिक, अब इसके अकॉर्डिंग ये रो और ये वाला कॉलम छूटेगा, बचेगा कौन सा, A12 A13 और A32 A33, ये बचेगा। इसके बाद अगर हम A22 की बात करें, इसका A22 का उप सारणिक क्या होगा, तो A22 का मतलब ये, अब इसमें ये वाला रो छूटेगा और ये इसका कॉलम छूटेगा, बचेंगे ये कॉर्नर के चारों एलिमेंट, A11 A13 A31 और A33, यही इसका क्या हो जाएगा, उप सारणिक। इसी तरह से अगर हम A23 की उप सारणिक निकालें तो इसके अकॉर्डिंग ये जो रो रहेगा और कॉलम रहेगा तो छूटेगा, बचेगा कौन, A12 A11 A12 A31 A32। इसके बाद A31 का अगर उप सारणिक निकालें तो इसका अकॉर्डिंग ये रो और ये वाला कॉलम छूटेगा, A12 A13 A22 A23 बचेगा, ये इसका उप सारणिक हो गया। तो ये 3 क्रॉस 3 के उप सारणिक थे। अब इसके बाद अगर हम जैसे 2 क्रॉस 2 में कोई सारणिक दिया हुआ हो, 2 क्रॉस 2 में अगर कोई सारणिक दिया है, तो जैसे दिया है कितना, A11 A12 A21 A22, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का कोई सारणिक है। अब इसका उप सारणिक अगर हमें निकालना हो, तो इसका उप सारणिक मीन्स A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक अगर निकालें तो A11 में ये छूटा रो, ये कॉलम छूटा और ये रो छूटेगा, बचेगा कौन सा, A22। इसी तरह से A12 का अगर उप सारणिक निकालना है तो A12 में ये कॉलम ये रो, बचेगा कौन सा, A21। इसी तरह से A21 का अगर उप सारणिक निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग ये रो और ये कॉलम A12, और A22 का निकालना है तो ये कॉलम और ये वाला रो A11, ये इसका उप सारणिक हो गया। तो आई होप ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा उप सारणिक। तो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो इसी में हम बात कर लेते हैं कि इसके शाखंड क्या होते हैं, कोफैक्टर शाखंड क्या होते हैं। जैसे अभी वही जो अभी हम एग्जाम्पल लिए थे, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। अगर ये कोई सारणिक है, अगर इसका हमें शाखंड निकालना है तो शाखंड का मतलब अगर A11 का शाखंड निकालें तो A11 का जो शाखंड होगा वो क्या होगा, A11 में जैसे 1 + 1 2 हुआ, एक सम संख्या, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव में ये कॉलम ये रो और ये वाला कॉलम बचेगा A22 A23 और A32 A33 बचेगा। इन्हीं का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारणी को हल कर लेते हैं। इसका दूसरा शाखंड A12, अब ये 2 + 1 3 हो गया, या फिर इसी को हम 1 की पावर -1 की पावर 2 लिख देते हैं। ये पावर जितना इसी को ऐड करके 1 + 1,
और वही चीज़ यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 एक जोड़ने पर एक विषम संख्या बनेगी। और किसी भी विषम संख्या का जो नेगेटिव, अगर नेगेटिव पर कोई विषम संख्या बन रही है तो उसकी वैल्यू जो निकलती है वो नेगेटिव निकलती है। तो A12 को अगर ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छूटेगा, बचेगा कितना, A21, A23, A31 और A33, ये होगा। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो किस में निकलेगी, नेगेटिव में। A21, A23, A31, A33, यही इसी को सॉल्व करने पर जो मान आएगा वो क्या होगा, A12 3×3 में इसका एक साखंड होगा। अगर हम 2×2 में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आ गया 2, 3, 4, 5, इसका हमें क्या निकालना है, साखंड निकालना है। तो ये क्या है, इसकी तुलना अगर हम कर दें A11, A12, A21 और A22, अगर हमें कहे कि A11 का साखंड क्या होगा, तो A11 की तुलना इस 2 से करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये कॉलम, ये रो और ये वाला कॉलम छूटेगा, बचेगा कौन सा, और ये क्या है, -1 की पावर 1 + 1, और बचेगा कौन सा एलिमेंट, A11 को ले रहे हैं तो ये छूटा, ये छूटा, A11 का मतलब ये 2, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 5 बचा, मतलब पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, बचेगा 5 केवल। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, +5। क्यों +5, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 2 बनेगा, और किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्ग पॉजिटिव बनता है तो इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। इसके बाद अगर हम दूसरे की वैल्यू निकालें, मीन्स A12 की वैल्यू, A12 का अगर हम साखंड निकालें तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, -1 की पावर 1 + 2, और 1 + 2 में 1 छूटेगा कौन, ये 5 और ये 3, बचेगा कौन, सिर्फ 4, तो इनटू में 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, -4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकली, नेगेटिव, और ये 4 इंटू -1 की वैल्यू कितनी, 4, यही इसका क्या है, साखंड है। तो इसके क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। 4.4 का पहला क्वेश्चन है, उपसारणिक और साखंड निकालना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 - 4 0 3, इसका हमें उपसारणिक निकालना है और साखंड निकालना है। तो पहले उपसारणिक की बात करते हैं। तो इसकी तुलना अगर हम कर दें, A11, A12, A21, A22, तो यहाँ से A11 का उपसारणिक, A11 के उपसारणिक की जब बात करेंगे तो A11 का मतलब क्या होगा, ये 2 में ये वाला रो, मतलब पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, बचेगा कौन, सिर्फ 3 बचेगा प्लस में। तो A11 का जो उपसारणिक हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। A12 का उपसारणिक जो बनेगा, A12 में क्या आएगा, A12 का मतलब ये दूसरा एलिमेंट इसका और ये दूसरा एलिमेंट, ये छूटेगा, मतलब पहला कॉलम और पहला रो, दूसरा कॉलम और पहला रो, तो कितना मिलेगा इसका, 0 मिलेगा। इसके बाद A21 का उपसारणिक जो बनेगा वो क्या बनेगा, A21 का मतलब तीसरा एलिमेंट, मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट, ये 0 को ले रहे हैं तो ये पहला कॉलम और दूसरा रो छूटेगा, बचेगा कौन, -4, यही इसका क्या हो गया, उपसारणिक। A22 का जो उपसारणिक बनेगा वो बनेगा A22 का उपसारणिक, ये हो चुका है। A22 का उपसारणिक ये वाला एलिमेंट, तो इसका ये 3 बनेगा। 3 के अकॉर्डिंग जो कॉलम है और जो रो है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचे, यही 2 ही बच रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक। अब इसके साखंड की बात करते हैं, उपसारणिक। अब इसके साखंड की बात करें, साखंड में A11 का साखंड, A11 -1 की पावर 1 + 1, और एलिमेंट कौन सा लेंगे A11 के लिए, A11 के लिए ये A11 छूटेगा, और A11 के अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेंगे और जो रो रहेंगे उनको छोड़ने हैं। तो A11 का मतलब ये छूटेगा, ये छूटेगा, बचेगा कौन, A22। तो A22 में कौन सा एलिमेंट बना, 3 बना, तो यही क्या हो जाएगा, इसका साखंड हो जाएगा कितना, 3। और ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, चूंकि -1 की पावर एक सम संख्या है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। A12
टू की बात करें साखंड इसका, और -1 की पावर कितना बनेगा 1 + 2, वैल्यू इसकी आएगी कितनी A12 का मतलब है इसका दूसरा एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट में क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट मीन्स -4। अब -4 में जो कॉलम रहेगा, रो रहेगा पहला, और ये जो दूसरा कॉलम है वो छूटेगा, बचेगा कौन, ये 0। तो ये 0 हो गया, और इस 0 की मल्टीप्लाई ये कुछ भी आए नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। A21 की बात करें तो A21 का साखंड ये भी -1 की पावर 2 + 1 होगा, और A21 का मतलब है ये तीसरा एलिमेंट, मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट। अब इसमें 0 के अकॉर्डिंग जो कॉलम में है, जो रो में है, वो एलिमेंट छूटेंगे, बाकी जो नहीं है, कौन सा नहीं है, -4, तो ये -4, और ये माइनस इसका निकला, ये माइनस इसका, प्लस में हो गया कितना 4। अब लास्ट एलिमेंट A22 का अगर हम साखंड निकालें तो A22 के साखंड की वैल्यू ये 3 के अकॉर्डिंग जो कॉलम रहेगा और जो रो रहेगा उनको छोड़ेंगे, बचेगा कौन 2। तो -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2, और ये कौन सा एलिमेंट है 2 को ले रहे हैं, तो ये हो गया 2। तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू प्लस में 2। तो यही क्या हो गया इसका साखंड, A11 A12 A23 A21 A22 का साखंड आ गया। तो एक डिटर्मिनेंट 3 × 3 में लेते हैं, इसका उपसारणिक और साखंड निकालते हैं, क्या होगा। इसको हम कंपेयर करते हैं A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33, ये वैल्यू लेते हैं। अब पहले निकालते हैं A11 का साखंड, नहीं पहले उपसारणिक निकालते हैं, का उपसारणिक। A11 का उपसारणिक जो बनेगा, इस 1 को रोक रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग A11 की वैल्यू निकालेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, मतलब ये 4 एलिमेंट इसके लेंगे, ये 4 एलिमेंट, इन चारों एलिमेंट में क्या करेंगे 5 1 -1 2, इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, एक माइनस फार्मूले में आता है, माइनस माइनस प्लस 11 हो गया इसका उपसारणिक। और अगला है A12 का उपसारणिक। A12 का जो उपसारणिक लेंगे वो क्या लेंगे, A12 के उपसारणिक में 0 लेंगे, 0 को रोक रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम और ये पहला रो छूटेगा, बचेंगे कौन से एलिमेंट 3 3 0 -1 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 -0 की वैल्यू 6। A13 का उपसारणिक। अब यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, A13 में इस 4 को लिए, 4 में ये छूटेगा, ये छूटेगा, मीन्स तीसरा कॉलम पहला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा कर दिए, 3 -0, तो ये वैल्यू हो गई 3 -0 की वैल्यू कितनी 3। इसके बाद A21 का अगर उपसारणिक ले रहे हैं तो A21 में ये तीसरा एलिमेंट, मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट, इसका ये रो दूसरा रो और पहला कॉलम छूटेगा, ये 4 एलिमेंट बचे 0 4 1 2। अब इसका क्रॉस गुणा करें तो इस 2 का इस 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस इस 1 का 4 के साथ -4, तो वैल्यू कितनी आ गई -4। इसके बाद A22 का जो उपसारणिक बनेगा, A22 का उपसारणिक, 22 का उपसारणिक इस 5 को ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम, ये रो और ये वाला कॉलम छूटेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई तो 2 माइनस इस 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके बाद A23 की का उपसारणिक निकालते हैं तो कितना बनेगा 2 3 का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट, मीन्स दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो कॉलम रहेगा, रो रहेगा, वो छूटेगा, और ये मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम छूटेगा, बनेगा इस 1 0 0 1, क्रॉस गुणा करेंगे 1 × 1 1 -0, तो वैल्यू कितनी बन गई 1 हो गई। इसके बाद A31 का उपसारणिक, A31 का उपसारणिक निकालेंगे, कितना होगा, A31 कहाँ है, ये है कॉर्नर का, ये लास्ट एलिमेंट,
मीन्स पहले तीसरे रो का पहला एलिमेंट, तो ये 0 ले रहे हैं, तो 0 में ये छूटेगा और ये छूटेगा। अब बचेंगे कौन से एलिमेंट, 0 4 5 -1, तो इस -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और माइनस के साथ 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -20, तो वैल्यू कितनी आ गई -20। A32 का उपसारिक जो बनेगा, 32 का मतलब ये दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट। अब ये दूसरा वाला जो कॉलम है वो और तीसरा वाला रो ये छूटेगा, ये 1 4 3 -1 बचेंगे, तो इस क्रॉस गुणा करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 और माइनस बीच में आता है चिन्ह, तो इस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12, तो वैल्यू कितनी आ गई -13। इसके बाद लास्ट है A33 का उपसारिक। A33 का उपसारिक निकालेंगे, वैल्यू आएगी 33 मतलब ये लास्ट वाला एलिमेंट, इसका तीसरा रो, तीसरा कॉलम और तीसरा रो छूटेगा, ये 1 0 3 5 बचेंगे। 5 का गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा, 5 × 1 5, माइनस के साथ इस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ -0, वैल्यू कितनी आ गई 5। यही इसका क्या हो जाएगा, उपसारिक हो जाएगा। तो इसके साखंड की अगर बात करें तो इसका जो साखंड बनेगा, साखंड में 1 + 1 2 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब एक सम संख्या है और सम संख्या में इसको पॉजिटिव लेना है। 1 2 एक नेगेटिव, मतलब एक विषम संख्या, विषम संख्या के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी -6। A13 3 + 1 4 हुआ और 4 एक सम संख्या है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी +3। A21 एक विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए क्या लगाएंगे, माइनस साइन, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई -4। A22 एक सम संख्या है, दोनों को योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 हुआ और 4 एक सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या लेनी, पॉजिटिव। A23 5 हो रहा है, एक विषम संख्या, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो ये मान भी नेगेटिव आएगा। इसके बाद A31 में 3 + 1 4 एक सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। अब जिसमें जो आया है वही आएगा इसका आंसर। A32 की वैल्यू एक नेगेटिव संख्या है, तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा, माइनस का, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में। A33 में 6 हुआ, एक सम संख्या है, वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, तो ये जो है वही वैल्यू, तो यही इसका क्या हो गया, साखंड। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपकी आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगले सेशन में मुलाकात हमारी कल होगी आपसे।